बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का पाठ 5। बच्चों, पाठ का नाम है चार हाथ चांदना। बच्चों, चांदना का अर्थ प्रकाश होता है और इसकी लेखिका जो है वो अमृता प्रीतम जी है। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं इनका। तो वो इस तरह से है। अमृता प्रीतम जी का जन्म बच्चों 1919 में पंजाब के गुजरांवाला में हुआ और ये पंजाबी एवं हिंदी भाषा की प्रतिभाशाली साहित्यकार थी। इन्होंने अपनी प्रतिभा से साहित्य के सभी विधाओं जैसे कि उपन्यास, कविता, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा आदि को समृद्ध किया है। और बच्चों, इन्हें ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी एवं पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से हमेशा मानवीय संवेदनाओं को झंकोरने का प्रयास किया है। तो बच्चों चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। वो इस तरह से है। पिंजर, कोरे कागज, सागर और सिंपियाँ उपन्यास है इनका। और रसीदी टिकट ये आत्मकथा है। कच्चा आंगन, एक थी सारा संस्मरण है। हीरे दी कनी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत, ये सब इनकी कहानी संग्रह है आदि हिंदी में अनुदित हैं। तो बच्चों ये रहा इनका प्रमुख कृतियाँ। तो चलिए देखते हैं इस पाठ की प्रस्तावना। बच्चों, चार हाथ चांदना ये एक साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू। तो यहाँ पर पंजाब के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हमारी जो अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार श्री शोभा सिंह जी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया है। और अमृता जी ने यहाँ पर श्री शोभा सिंह से कलाकार के कर्म की व्याख्या, चित्रकला चुनने का कारण, माँ का महत्व, धरती का भयानक यथार्थ व कलाकार की चिंतन शक्ति आदि सभी मुद्दों पर प्रश्न पूछे हैं। और श्री शोभा सिंह ने भी सभी प्रश्नों के विस्तार के साथ उत्तर दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शोभा सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर चलते हैं पाठ की ओर। बच्चों, शोभा सिंह पंजाब भारत के एक प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार थे। सरदार शोभा सिंह का जन्म 29 नवंबर 1901 को एक रामगढ़िया सिख परिवार में श्री हरगोबिंदपुर पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। बच्चों, शोभा सिंह ने सैकड़ों चित्रों को चित्रित किया। उनका मुख्य फोकस क्या था कि सिख गुरु उनका जीवन और कार्य था। सिख गुरुओं पर उनकी जो श्रृंखला इस हद तक हावी रही कि उनके चित्र गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने जुड़ी जनता की धारणा पर हावी रही हैं। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम पाठ की ओर। यहाँ पर पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार हमारी अमृता प्रीतम जी की बातचीत। तो सबसे पहले देखते हैं अमृता प्रीतम जी ने क्या प्रश्न किया है। तो वो कहती हैं कि शोभा सिंह जी चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। तो कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? ये प्रश्न अमृता प्रीतम जी का था। तो चलिए देखते हैं शोभा सिंह इसका क्या उत्तर देते हैं। बच्चों, सबसे पहले शोभा सिंह कहते हैं कि सत्यम, शिवम और सुंदरम का जो क्रम है ना वो बदलना होगा। यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम की जगह वो क्या चाहते हैं? मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सुंदरता के लिए जो सुंदरम देना चाहते हैं तो सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था होती है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था होती है। यह विकास की क्रिया है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है, उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतार सकते हैं और चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से
कैनवस पर उतारता है। तो इस तरह से वो सत्यम शिवम सुंदरम इस क्रम को समझाते हैं अपने प्रश्न के द्वारा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है अमृता प्रीतम जी करती हैं। वो कहती हैं कि चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना, वो बताइए। तो इस पर शोभा सिंह जी कहते हैं कि उन्हें इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सभी वर्षों को टटोला, वर्षों की निचली तहों को भी, यानी पिछले वर्षों को भी। तो उन्हें लगता है कि लोगों को भी ये पक्का भुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता आया हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई होती है, छप्पर सा होता है, तो मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी, और मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था। और उस परछत्ती के साथ जो कुछ खुली जगह थी, वहाँ 2 टूटी हुई हंडियाँ रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा लिए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंच ग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था, और जो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी, और घर सजा लिया था। वो घर कभी न बना, और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। इस तरह से शोभा सिंह ने बताया कि वो किस तरह से पहली बार चित्रकारी करने लगे। अगला प्रश्न बनता है बच्चों कि अमृता प्रीतम जी कहती हैं कि आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हुआ? बच्चों, शोभा सिंह ने इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दिया। उन्होंने कहा कि मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है और शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, तो उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण होता है। उसकी जो रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है, अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर वो एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। ये कितनी बड़ी साधना है। यह उसकी कला है, उसकी देवी शक्ति है, उसका ज्ञान है। इसी जगह वह जीनियस है। इस तरह से औरत को महत्व देते हुए उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। अगला प्रश्न है, अमृता प्रीतम जी कहती हैं कि कलाकार का कर्म समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है? तो इसका उत्तर वो देते हैं कि मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ। वो कैसे? जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द यानी 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है, यानी प्रकाश दे सकती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न था अमृता प्रीतम जी का कि हमारी धरती का यथार्थ यानी सत्यता बहुत भयानक है, तो क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे, उसे प्रस्तुत करना चाहेंगे, इस समाज की सच्चाई को? तो इस पर शोभा सिंह जी कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। क्यों? वह यथार्थ जगह जगह पर है, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। क्योंकि भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूं, ताकि वो मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी न मिट जाए। वो कहते हैं कि विलियम ब्लैक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो दुनिया कुछ में से खोता जा रहा है, वह किसी हद तक खो जाने से बच जाएगा।
गुरुओं के चित्र भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता है, वो सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता है। ये केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। वो कहते हैं कि कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। बच्चों, अगला प्रश्न अमृता प्रीतम जी आखिरी सवाल करती हैं कि वो इस तरह से है कि सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में है, इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शोभा सिंह जी कहते हैं कि कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नजर से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे कि बस इतना ही, और तस्वीरें नहीं हैं आपके पास। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आंख देना भी है जिससे वो देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी का होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है। तो बच्चों, यहीं पर ये साक्षात्कार समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शोभा सिंह ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है उनकी बातों से। तो आप लोग ने ये वीडियो देखी ही होगी, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये पार्ट समझ में आ ही रहा है, तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करें अपने मित्रों में जिन्हें उन्हें भी लाभ होगा। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।